हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ BBN की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर BDC के पूर्व चेयरमैन बलविंदर सिंह ठाकुर ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। एक पत्रकार वार्ता में ठाकुर ने कहा कि नेशनल हाईवे 105, जिसे इस क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता है, की हालत लिंक मार्गों से भी बदतर है। इस हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों और साई मार्ग पर लगाए डिवाइडरों के कारण प्रतिदिन जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों को 2 से 4 घंटे जाम में फंसना पड़ता है और व्यवसाय को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठाकुर ने PWD विभाग को निकम्मा करार देते हुए कहा कि समय पर सड़कों और पुलों की मरम्मत न होने से स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने स्थानीय विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्हें उन्होंने लोगों की समस्याओं को विधानसभा में न उठाने का दोषी ठहराया। ठाकुर ने आरोप लगाया कि आम लोग अब सड़कों पर उतरकर गड्ढे भरने को मजबूर हैं और नेता लोग इसका भी विरोध कर रहे कि इसका श्रेय उन्होंने लेना था। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र से करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा भी सड़कों की मरम्मत और सुधार पर खर्च नहीं किया जाता। ठाकुर ने सुझाव दिया कि अगर सड़कों की बदहाली के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित विभाग और अधिकारियों पर भी ट्रक चालक के साथ FIR दर्ज होनी चाहिए। बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी BBNDA पर भी ठाकुर ने सवाल उठाए। दावा किया कि अथॉरिटी द्वारा जमा किए गए 7% अतिरिक्त शुल्क के बावजूद पिछले 2.5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम पर भी रेवेन्यू इकट्ठा करने का आरोप लगाया, जबकि क्षेत्र में शहरी सुविधाएं न के बराबर हैं। ठाकुर ने कहा कि बद्दी कोई शहर नहीं है, क्योंकि 90% जमीन निजी है और नगर निगम के नाम पर केवल कर वसूली हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बरसात का बहाना छोड़कर सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए और प्रशासन अपने अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को सुधारे। ठाकुर ने यह भी प्रस्ताव दिया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए चुनाव हर 3 साल में होने चाहिए, ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। BBN की देखो, एक सबसे बड़ा तो एक नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब है। नालागढ़ बद्दी और बद्दी से नालागढ़ जाने में 2 से लेकर 4 घंटे लग रहे लोगों को। बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो लोग रोज़ नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो कोर्ट में अदालत में लोग जाते हैं, बड़े परेशान हैं। ऐसे ही बद्दी-बरोटीवाला रोड है, हल्की सी बारिश होती है, 2 जगह पे इतना पानी भर जाता है कि पूरा जाम लगता है। अभी भी जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस टाइम भी सामने रोड पे जाम है। ऐसे ही जो बद्दी साई रोड है, उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। एक तो सरकार ने, प्रशासन ने उसमें बीच में डिवाइडर लगा दिए, क्योंकि पहले सड़क चौड़ी होनी चाहिए थी, बाद में डिवाइडर, और पहले डिवाइडर लगा दिए। सीवरेज सड़कों पे बह रही है। अब जो प्रशासन है, बरसात का बहाना लेके काम नहीं चला सकता। अगर बरसात है तो कम से कम जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, हल्के खड्डे भरने हैं, वो काम तो प्रशासन कर सकता है ना, ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। ट्रैफिक की व्यवस्था सरकार, जो पुलिस प्रशासन है, बढ़ा सकता है कि जहाँ जाम लग रहे हैं वहाँ थोड़ी पुलिस की व्यवस्था कोई है नहीं। अभी देखो झाड़बदरी में अभी भी जाम है। तो ये तो प्रशासन को, स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके साथ मिलकर कोई ऐसा हल निकाले, ताकि अकेला सरकार ये बहाना नहीं चला सकती कि बरसात है, बरसात के बाद होगा काम, और एक बहानेबाजी है। तो मैं तो बद्दी प्रशासन से कहना चाहूँगा कि बरसात का बहाना छोड़ के सड़कों पे प्रशासन अपने अधिकारियों के साथ निकले। जो सड़कों की स्थिति है, जहाँ जल भराव हो रहा है, JCB मशीनों से नालियाँ साफ कराए, सीवरेज के खड्डे साफ कराए, वो ताकि ये जो जाम है सड़कों पे, कम से कम लोगों को जो दुर्घटनाएं हो रहे हैं उससे तो बचाव हो। बाकी पिछले दिनों जनता और कुछ स्वयंसेवी संगठन भी खुद आके गड्ढे भरने लगे थे। अब उसमें भी नेताओं को एतराज हो जाता है कि ये काम तो हमारा नाम आना चाहिए कि हम भरवा रहे हैं। तो मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार में लोग हैं, कि अगर आप लोग ये जिम्मेवारी निभाते हैं या निभाते होंगे, निभाते सही ढंग से, तो ये जो बच्चे सड़क पे गड्ढे भर रहे हैं तो उनको जरूरत ही थी।
अगर आप प्रशासन को टाइट करते, आप लोग ऐसी व्यवस्था बैठाते कि एक सड़क पे गड्ढे ना हो, सुचारू रूप से सड़क चले, तो बाकी लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो उससे नेताओं को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सड़क पे गड्ढे भर रहे हैं, वो हेल्प ही कर रहे हैं प्रशासन की। उसका कारण जो जनप्रतिनिधि हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, सरकार का हिस्सा तो वो लोग हैं, वो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। अगर वो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी निभाते, वहाँ विधानसभा लगी है, वहाँ बोलते कि देखो हमारा इलाका इतना टैक्स दे रहा है, तो उस टैक्स का कुछ हिस्सा तो हमारे इलाके के सुधार के लिए सरकार दे। और दो जनप्रतिनिधि यहाँ से गए हैं बीबीएन से, दोनों सरकार का हिस्सा है, तो उनको आप विधानसभा में बात उठानी चाहिए कि हमारी सड़कों की हाल देखो, वहाँ कुछ तो सरकार व्यवस्था करे। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना होना, वो मानता हूँ कि उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो बरसात के सीजन में वो बीच बीच में जाके देखें कि पानी एक ही तरफ बह रहा है या पूरी नदी में बह रहा है। वो अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलते नहीं। अगर वो एक नदी बड़ी तेज आई, आज मान लो बरसात, अगर अगले दिन जाके अधिकारी देखें कि भी यार पुल में कहीं पानी तो बहाव अपनी तरफ मोड़ लेता है, कि भी उसने यार पानी ने एक ही पिलर की तरफ बहाव मोड़ा है, तो अगले दिन मॉर्निंग में जैसे बरसात हटती है तो उसको ऐसी लेवलिंग कराते कि पूरे पुल से पानी जाए। पुल तभी टूटता है जब पानी का बहाव सारा ही एक ही पिलर पे हो जाता है। अगर पूरे पुल से होकर पानी जाए तो मतलब नहीं कि पुल टूटे। तो अधिकारी दफ्तर से जाके निकलते ही नहीं। जब पुल टूट जाता है उसके बाद वो कुछ हमारे यहाँ खनन माफिया में लोग लगे हैं, वो भी एक कारण है। लेकिन सारा ही इसी चीज पे कि बरसात बहुत तेज आई और पुल बहा लेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब पुल डिजाइन होता है तो प्रॉपरली डिजाइन होता है, ऐसा नहीं है अगर उसके सारे पुल का एरिया खुला हो और पानी प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होके जाए तो कोई वो नहीं है कि पुल टूटे। कारण है कि अधिकारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते ही। सरकार को नियम बना देना चाहिए। नियम भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से जो जीत के जाते हैं विधानसभा लोकसभा में वही बनाते हैं कि भी अगर सड़क पे बहुत ज्यादा खड्डे हैं और उस सड़क पे उस गड्ढों की वजह से दुर्घटना होती है, तो जो एफआईआर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ या गाड़ी वाले के खिलाफ होती है, वो सेम धारा उस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लगनी चाहिए जो उस सड़क के लिए जिम्मेवार। तब जाके सिस्टम सुधरेगा। अच्छा, सरकार के जो नेता है सरकार में बैठे, उनका कहना है कि बरसात है, अभी 5-10 या 15 दिन से बरसात चली हुई है, उससे पहले भी जो रख रखाव है सड़क का, इसको किस तरह दे रहे हैं? भाई बरसात में अगर मेरे घर की नाली चौक हो जाए या मेरी छत पे पाइप चौक हो जाए तो उसको हम साफ करते हैं ना। हम नया काम नहीं बरसात में कर सकते, लेकिन नाली का मुंह तो खोल सकते हैं। जेसीबी मशीनों से नालियां तो साफ कर सकते हैं, सीवरेज के चैम्बर तो साफ करा सकते हैं। नया काम तो चलो बरसात में करेंगे तो खराब हो जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी जो नालियां चौक हो रही, बरसातों का पानी पुलों में एक ही तरफ को बह रहा है, वो तो जेसीबी मशीनों से सफाई हो सकती है। उसके लिए तो कोई स्पेशल ना फंड की ज्यादा जरूरत है, वो तो आसान काम है। लेकिन अगर दफ्तर से निकलेंगे नहीं, सारा बहाना हम इसी पे थोप देंगे कि बरसात चल रही है, बरसात पे कुछ छोटी मोटी जो कमियां पुरानी है वो भी बरसात पे थोप दो। है कि चुनाव ही 5 साल की बजाय 3 साल कर देनी चाहिए। काम तो चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार हो, काम तो चुनाव के साल में होते हैं। ये तो नियम बना लिया बा पंचायत से लेकर विधायकों तक ने कि आखिरी साल में काम करने। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 5 साल बदल के सरकार को 3 साल पे कर देना चाहिए चुनाव, कम से कम लोगों के काम तो हो जाए। मानसून सत्र में तो मुझे लगता है कि बरसात इतनी ज्यादा हुई है तो शायद ज्यादा चर्चा और ज्यादा मानसून सत्र का आपदा पे ही निपट जाएगा। कुछ सरकारों ने पैसे बचाने के लिए जो नए नगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम पंचायतें बनाई हैं, उनका सरकार अध्यादेश के जरिए पहले बिल ला चुकी है। अब शायद विधानसभा में पास हो जाएगा कि नई नगर निगम बनने या नगर परिषद जो नई बनी है उनका चुनाव 2 साल के अंदर कराया जाएगा। उसमें सरकार की क्या मंशा है, रेवेन्यू बचाना मंशा है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सरकार को लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है पार्टी की, कि कोई और लोग चुन के ना आ जाए दूसरी पार्टी के पर्दे में रह के सरकार नगर निगमों की सत्ता चलाना चाहती है प्रशासकों के थ्रू। तो मेरा तो ये मान ना नगर परिषद में विकास था, ना नगर निगम बनने के बाद विकास है हमारे। जो अगर माने हम
तो हिमाचल में शिमला एक ऐसा शहर है जो नगर निगम बनने लायक है। बाकी जो नगर परिषदें या नगर निगम बनाई जा रही है, ये तो सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बना रही है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, शहर नहीं है। उदाहरण लोगों को दी जाते हैं पंचकुला चंडीगढ़ की। पंचकुला चंडीगढ़ 90% सरकारों ने लैंड एक्वायर करके शहर बसाया है। यहाँ तो 90% लोगों की अपनी जमीनें हैं, आधे रोड तो लोगों की जमीनों से है। बद्दी बरोटीवाला और बद्दी साई रोड इस शहर की, बद्दी नगर निगम की लाइफ लाइन है। सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि इन सड़कों को ही 10-10 फुट लैंड एक्वायर कर ले सरकार। आज से 30 साल पहले भी बद्दी बरोटीवाला सड़क की चौड़ाई उतनी थी, आज भी उतनी है। एनडीए को जो फंड आता था 40 से 50 करोड़ रुपया, उस दौरान डेवलपमेंट भी हुई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि BBNDA ही एक ऐसा शहर है, अथॉरिटी है पूरे हिमाचल में, जहां कमर्शियल की फीस बाकी शहरों से 7 गुना है। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई बद्दी में क्या अलग डेवलपमेंट हो रही है, परवाणु में अलग हो रही है, परवाणु TCP अगर 1 रुपये लेता है तो ये 7 रुपये लेते हैं हमारे से। ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट भी करते हैं, पर भाई अब तो BBNDA पिछले 2 साल से कोई डेवलपमेंट ही नहीं कर रहा, तो अब हमारी फीस कम कर दो। तो जो पैसा है ही नहीं सरकार के पास, हाथ खड़े कर रखे हैं सरकार ने। सरकार ने एक काम किया बस कि भी हमने एम्प्लॉइज को जो पुरानी पेंशन लागू कर दी, उसके अलावा कुछ नहीं किया।